के विधानसभा खैर में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर की बड़ी जीत हुई है, जिसको लेकर तमाम ये भाजपाइयों में जश्न का माहौल नजर आया। तमाम ये भाजपाई लगातार जश्न के रूप में आप तस्वीरें देख सकते हैं। कहीं ना कहीं एक जश्न, बड़ा जश्न भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया जा रहा है। खैर विधानसभा में भाजपा ने हैट्रिक लगाई है, तो क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित ही मैं सबसे ज्यादा आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा खैर की महान जनता को, कि जिन्होंने लगातार तीसरी बार भी नहीं कहूं मैं, तो लगातार चाहे लोकसभा के चुनाव भी रहे तब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा खैर विधानसभा खड़ी रही है। अब के विधानसभा में भी तीसरी बार 2017, 2022 और 2024 के चुनाव में भी खैर की जनता ने बहुत बड़े अंतर से हमारे सुरेंद्र दिलेर जी को, जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने प्रत्याशी बनाया, उनको रिकॉर्ड तोड़ मतों से ऐसे विजयी बनाया। मैं उसके लिए पूरे जीवन भर खैर की जनता का आभारी रहूंगा कि उन्होंने इस चुनाव में भी इतना बड़ा समर्थन और प्यार दिया। क्या कहेंगे, जो कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी के साथ 4 वोट बैंक है, लेकिन यहाँ वो जलवा नहीं दिखा, भारतीय जनता पार्टी के साथ सारे लोग नजर आए। देखिए, हमेशा ही खैर पे ऐसा नहीं, खैर पे मुझे भी 3 चुनाव लड़ने का अवसर मिला है। जाट मत हमेशा 2022 में तो बड़ा डिफिकल्ट था। इनके ससुर साहब थे, वो भी उस समय जेल में नहीं थे, और वो जगह जगह समाज में अपनी पगड़ी को भी मैं समझता वो रखते थे। लेकिन फिर भी जाट समाज के लोगों ने, वैसे तो सर्व समाज का साथ रहा, लेकिन जाट समाज के लोग बहुत ताकत के साथ अनूप वाल्मीकि के साथ भी 2022 में खड़े रहे, और उसी का परिणाम है कि मेरे जैसा व्यक्ति भी 2022 जीता और 2024 जीते हैं। तो निश्चित ही जाट समाज हमेशा वहाँ खैर में, तो मैं देखता हूँ हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता है। क्या लग रहा है, जो तीसरी बार जो हैट्रिक जो लगी है भारतीय जनता पार्टी, तमाम जो पदाधिकारी वो उत्साहित नजर आए, तो क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव में क्या क्या जीत की मुख्य धारा रहेंगी? देखिए, निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं। छोटे से छोटे कार्यकर्ता, जो चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे आरएलडी का हो, सभी कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम। देखिए, बूथ पर कौन लड़ता है, वो ठीक है, हम बड़े समझे तो हम सांसद हो गए, विधायक हो गए, लेकिन बूथ पर लड़ाई लड़ने का काम करता है हमारा कार्यकर्ता, क्योंकि जनप्रतिनिधि प्रत्येक बूथ पर नहीं जा सकता। ये प्रत्येक उस कार्यकर्ता की जीत है कि जिन्होंने अपने बूथ पर जाकर के लड़ाई लड़ने का काम किया, वहां चुनाव जिताने का काम किया। उन सबके परिश्रम की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी आज इतनी अच्छी परफॉर्मेंस खैर में कर पाई है। तमाम जो अलग अलग जगह की बात कही है, तो ज्यादातर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है, तो किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, निश्चित ही आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, मुझे भी उनके नेतृत्व में सरकार में लगभग 2 वर्ष से ज्यादा काम करने का अवसर मिला। मैं समझता हूँ जितनी निष्ठा, ईमानदारी और 24 घंटे तत्पर रहते हैं, ये उसी का परिणाम है। और हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, देखिए उसका भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हम लोगों को लाभ मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने का काम सरकार कर रही है, और भी हमारी अनेकों योजनाएं वो धरातल पर नीचे पहुंच रहे हैं। मैं समझता हूँ उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, और जहां जहां उपचुनाव जीते हैं, जो कमल खिलने का काम हुआ है। क्या कहेंगे, आप भी वहां से विधायकी लड़े, पहले चुनाव में इन चुनावों में कितना अंतर देखने को मिला आपको? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, जो उपचुनाव होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर मैं 2019 की बात करूं, जब इंग्लास में चुनाव हुआ तो शायद 38% ही चुनाव रह गया, लेकिन यहाँ संगठन की अच्छी रणनीति थी और हमारे शीर्ष नेतृत्व का लगातार अच्छी मॉनिटरिंग थी। उसी का परिणाम है कि वो बढ़कर के 38 से 46% मतदान हुआ। और मैं समझता हूँ उपचुनाव में उतना संतोषजनक तो नहीं है, लेकिन और ज्यादा बढ़ सकता था। हम लोगों ने, सभी ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर परिश्रम किया, लेकिन थोड़ा और मतदान बढ़ता तो जीत का जो प्रतिशत है और ऊपर बढ़ जाता। जी बिल्कुल, ये थे अनूप वाल्मीकि जी, लोकसभा हाथर के सांसद है, पूर्व में विधायक रह चुके हैं विधानसभा कैसे, जिनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जीत पर जश्न मनाया। साथ ही उनके द्वारा विधानसभा खैर की जनता को भी धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।